हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल रोज़गार फॉर्म ग्रुप पे स्वागत है। आज हम आपको एक न्यू अपडेट डीएसएसबी टीजीटी की देंगे, जिसमें कितनी पोस्ट रहने वाली है और क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे, उन सारी चीज़ों को हम विस्तार से इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि ये डीएसएसबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं 3/10/2025 का ये नोटिफिकेशन है। उसके बाद इसमें अगर हम फॉर्म के अप्लाई करने की डेट की बात करें तो 9 तारीख यानी कि अक्टूबर इसी महीने में फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद 7/11 तक इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 7 नवंबर तक और 11:59 PM तक। उसके बाद अगर हम इसमें वैकेंसी की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे पोस्ट का कोड दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है, आप देख सकते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स मेल। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम है, ग्रुप कौन सा है, इसमें किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआर की पोस्ट 319 है, ओबीसी 158 है, एससी के 127। इसी तरीके से इसमें जो टोटल पोस्टों की संख्या है मैथमेटिक्स में 744 है। इसमें पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 52 सीट है, वो अलग से आरक्षित है। उसके बाद आप टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल की पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल इतनी 376 है। उस हिसाब से यहाँ पे सारी पोस्टों के लिए जो भी है सब्जेक्ट वाइज वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश, उसके बाद सोशल साइंस। तो जैसा कि इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है सारी वैकेंसी, और इसमें सब कुछ जो है सब कैटेगरी वाइज सब कुछ यहाँ पे सामने दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, लगभग 18 पोस्ट है। उसमें जो टोटल पोस्टों की संख्या दोस्तों रहने वाली है वो है इसमें 5346, और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स के लिए है इसमें 381 सीट है। दोस्तों अगर फॉर्म के अप्लाई की हम बात करें तो इसको हम डीएसएसबी के ऑनलाइन साइट्स पे जाके वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका हमने लिंक आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो फॉर्म की लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 7/11 है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, आप बैचलर डिग्री इन कौन सा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क, यानी कि आपके पास बीए से मैथमेटिक्स में डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ में, तभी इस फॉर्म को यानी कि इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल है आप। एक चीज़ और है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीज फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि लास्ट 2 साल आपके पास कम से कम इस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की होनी चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपके पास अगर और मास्टर डिग्री हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का आपके पास बीएड का अगर कोर्स हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ में ही आपको एक चीज़ और है, जैसा कि आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपको बीएड एमएड किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास सीटेट होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही सारी पोस्टों के लिए आपको एलिजिबिलिटी दिया गया है, जिस भी सब्जेक्ट को आप भरेंगे उस सब्जेक्ट में आपको कम से कम 2 साल आपका बीए उस सब्जेक्ट से होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि पे लेवल वगैरह है, आप यहाँ से देख लीजिए कि पे लेवल क्या रहने वाला है। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट जो रहने वाली है मैक्सिमम 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, ये एज की एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आपके पास अगर आप अदर कैटेगरी में हैं जैसा कि एससी एसटी ओबीसी, तो आपको एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के हिसाब से उसके लिए आपको छोड़ दी जाएगी। इसी तरीके से सारी पोस्टों के लिए आपको क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपके पास। हमने आपको ऊपर पोस्ट में बताया कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपके पास कम से कम बीए 2 साल से उस सब्जेक्ट से होना चाहिए, प्लस आपने बीएड किया होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। आप देख सकते हैं सारी पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। दोस्तों अगर इसमें फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ रहने वाली है। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसमें जो फ़ीस है वो और
स्टेट की जो टीचर्स की वैकेंसी आती है उसके हिसाब से बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी और जो कैटेगरीज हैं यानी कि वोमेंस हो गई, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया यानी कि SC ST और वोमेंस, उन और PWB यानी कि और भी जो कैंडिडेट्स हैं जैसे PH कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो फ़ीस रहने वाली है दोस्तों वो 0 रहने वाली है, यानी कि उनकी कोई भी फ़ीस नहीं होगी। जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी की बॉयज़ की फ़ीस जो रहने वाली है वो 100 रुपये रहने वाली है। बाकी और सभी के लिए फ़ीस इसमें एग्जम्प्टेड है, यानी कि आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। दोस्तों अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं TGT के लिए जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं उनका अगर हम बात करें तो टीयर जो फर्स्ट है उनका टीचिंग से रिलेटेड और टेक्निकल यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग और टेक्निकल का वो दिया गया है। उसके बाद आपका जो पेपर रहने वाला है दोस्तों वो 2 घंटे का रहने वाला है। उसमें टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगी आपको 200 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी कि आपका 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होने वाला है। इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिया जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम इसमें दोस्तों बात करें तो सेक्शन ए में क्या क्या रहने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस है, उसके बाद अर्थमेटिक है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टेस्ट ऑफ हिंदी और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा, उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा। उसके बाद ये जो सारी सेक्शंस है दोस्तों 5 सेक्शन है, जो टोटल सेक्शंस रहने वाले हैं 5 हैं दोस्तों। 20 नंबर का हर सेक्शन रहने वाला है, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन है इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन बी है दोस्तों, इसमें MCQ ऑफ 1 मार्क इज़ फॉर द सब्जेक्ट कॉन्सेंट इंक्लूडिंग, यानी कि आपका जो B.Ed से या टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टीचिंग से रिलेटेड, और B.Ed से रिलेटेड आपका ये 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपके पर्सनल सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, यानी कि 1/4 रहेगा। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपका 1/4 नंबर काटा जाएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल हो। दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल और AWS कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क लाना इसमें कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद OBC कैंडिडेट्स दिल्ली के जो हैं उनको 35% मार्क लाना इम्पॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद SC ST PH कैंडिडेट जो हैं उनको कम से कम 30% मार्क लाना अनिवार्य है। उसके बाद एक सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी कि एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस में। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस मार्क्स है, इसके नीचे आप अगर रहते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। तो कम से कम आपको इतने परसेंट नंबर आपको कम से कम लाने ही हैं, ये कंपलसरी है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलने वाला है SC ST कैटेगरी को 5 साल मिलने वाला है, OBC को 3 साल मिलने वाला है, PWBD जो कैंडिडेट्स हैं UR EWS जो कैंडिडेट्स हैं PWBD में उनको 10 साल मिलने वाला है। उसके बाद SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल मिलने वाला है। उस हिसाब से यहाँ पे OBC कैंडिडेट्स के लिए 13 साल मिलने वाला है। ये PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको मिलने वाला है इस चीज़ का। चीज़ मैं फिर से यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ कि आपको कम से कम जिस भी सब्जेक्ट से आप TGT भरना चाह रहे हैं आपको कम से कम 2 साल BA में होना चाहिए, और उसके बाद आपको B.Ed आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।